चिराग ने अपनी बहना डिम्पल को फ़ोन किया। चिराग है 23 साल का, बहन डिम्पल जो है 18 साल की। कि बहना मेरे को ना फिर से वही चीज़ कमरे में दिख रही है, मैं क्या वापस आ जाऊं? डिम्पल ने कहा कि भैया कैसी बातें करता है, मम्मा पापा भी तेरे पर देख अब डिपेंड कर रहे हैं ना, और फाइनेंशियली थोड़ा घर मजबूत हो जाएगा। और मतलब क्यों तू उस चीज़ को ये मानकर चल रहा है कि ये सब कुछ सच है? अरे तेरी नींद पूरी नहीं हो रही है और कुछ नहीं। देख डिम्पल, जब भी मेरे को वो दिखता है ना, अगले दिन ऑफिस में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। रास्ते पर चलकर गड़बड़ हो जाती है, कहीं मैं सीढ़ियों से एक बार स्लिप हो गया। अरे ये सारी चीज़ें तू ये बस जोड़ रहा है आपस में, ये सब कुछ कहाँ होता है भैया? नहीं डिम्पल, मम्मी और पापा को तो बता दूँगा एक बार। भैया तेरे को वहाँ पर गए 20 दिन हो गए हैं, तेरी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई है, अगले महीने से तेरे ऑफिस में ज्वाइनिंग हो जाएगा। क्या बताएगा? तेरे को भूत प्रेत दिख रहे हैं? देख डिम्पल, मैंने तेरे को पहले भी बोला है ना, ये शब्द मत बोला कर। और मेरे को जब डर लग रहा है तो मैं तुम लोगों से नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा? भाई तू 10-12 साल 13 साल का बालक थोड़ी ना है। मैं तो बस तेरे को सपोर्ट कर रही हूँ इस बात को लेकर कि ये मन का वहम है। डिम्पल, क्या तुझे कभी कुछ ऐसा दिखा है? भैया डरावने सपने तो हर किसी को कभी ना कभी आ जाते हैं ना। तभी मम्मा की आवाज़ आई, अरे क्या हो गया डिम्पल, किसको डरावने सपने आ गए? अरे मम्मा एक मिनट आप आना ज़रा, भैया को दिक्कत हो रहा है कोई। हाँ चिराग, हेलो बोल बेटा। मम्मा आप बस एक बात का जवाब दोगे? हाँ बेटा, ये भूत प्रेत आत्मा जो होते हैं, मतलब क्या ये होते हैं, सच में होते हैं? क्या हुआ है वैसे चिराग? नहीं जवाब दो मेरी बात का, पहले बात बता हुआ क्या है? कुछ दोस्तों ने मजाक किया होगा तेरे साथ। नहीं मजाक वाली बात की है, बस आप ये बता दो कि होते हैं या नहीं होते। माँ ने कहा कि देख मैं तेरे से झूठ तो नहीं बोलूंगी, हाँ होते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स, मैं नितिन कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी एक ऐसे डर की है जो हकीकत बनकर इनकी जिंदगी में है। इस कद्र आ चुका है कि चलते फिरते बस वो हर जगह दिख रहा है, और ये ना इसका साथ पीछा किसी भी तरीके से छोड़ नहीं रहा। कितने ही पंडित, कितने ही मौलवी और कितने ही फादर, न जाने और कौन कौन जो इस विद्या को जानते पहचानते हैं, बहुत कोशिश कर चुके, लेकिन जितनी जितनी कोशिश होती जा रही है उतना वो स्ट्रांग होता जा रहा है। चिराग नहीं, प्रेत। अभी इंट्रो, फिर आकर सुनाता हूं पूरी कहानी। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। ये जो कहानी है चिराग और डिम्पल दोनों ने भेजी है। अब शादी हो चुकी है, दोनों के बच्चे हैं और दोनों अपनी अपनी जगह खुश है। डिम्पल ऑस्ट्रेलिया में कहीं है और चिराग बताते हैं मैं बेंगलोर अब सेटल हो चुका हूँ। पूरी फैमिली बेंगलोर है, मतलब अब। पहले ये जब बात हो रही है, जो कहानी शुरुआत हुई थी, ये बेंगलोर में नहीं दिल्ली में कहीं थे। चिराग उस वक्त 23 साल का था, कोई एक जॉब मिला था, उसकी ट्रेनिंग के लिए आया हुआ था, और वहीं पर आफ्टर ट्रेनिंग इनका जॉब लगने वाला था। इनको जो कमरा मिला हुआ था, एक होटल है ठीक ठाक सा, उसमें लोग मैनेज हो रहे हैं, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, जो चिराग का कमरा इसे अलॉट हुआ था, जहाँ इसे रुकना था, उस कमरे में पता नहीं किसी तरह की कोई स्मेल थी। इस वजह से उसको ना देकर होटल का एक दूसरा कमरा दे दिया था। ये होटल बहुत बड़ा, सारे कमरे भरे हुए, तो बस एडजस्टमेंट करके चिराग को जो कमरा मिला वो उस फ्लोर का एक ऐसा कमरा था जिस फ्लोर पर अभी काम चल रहा था, रेनोवेशन वगैरह चल रहा था, कोई लकड़ी का काम चल रहा था। तो दिन में तो यहाँ बहुत सारे लोग होते थे, चहल पहल होती थी, लेकिन शाम 6-7 बजे के बाद सब लोग अपने अपने काम से वापस चले जाते थे। चिराग इस फ्लोर पर अकेला होता था। इसका आखिर में कमरा है, बिल्कुल एंड वाला, और बिल्कुल सामने एक वाटर कूलर था। गर्मियों का समय है और ये तब की बात है जब ये कीपैड वाले फ़ोन बस आए थे, ठीक है, स्मार्टफोन नहीं, सिर्फ कीपैड वाले आए थे, और लैंडलाइन अधिकतर घरों में था। चिराग को जो डर शुरुआत में लगा, उसके बाद इसके साथ अगले दिन कुछ मिसहैपनिंग हो गई। एक बार फिर से वो चीज़ दिखी जो भी है, फिर इसके साथ एक बार गड़बड़ हुआ। एक बार तो ये बताता है कि लिफ्ट, ये मानो कि शायद ऊपर से उसकी जंजीर टूट गई थी या क्या हुआ था,
लेकिन आधे में अटक गई थी, नीचे पूरी गिरने से पहले रुक गई और फिर मुझे निकाला गया था। काफ़ी स्क्रैचेस आई थी उस वक्त भी। घर पर इसने ये वाली बात बहुत देर में बताई। बस ये बताया था कि लिफ्ट में चल रहा था और कंधा लग गया, स्क्रैच आ गई। ये नहीं बताया था कि इतनी बड़ी समस्या हुई थी। तो इसे अब डर लगता था कि मेरे को आज ये चीज़ दिखी है, न जाने अब कल मेरे साथ क्या होने वाला है। ये कह सकते हो कि एक संकेत मिलता था। अभी इसकी ट्रेनिंग पूरी होने वाली है, 1-2 दिन की और बची थी। चिराग ने घर पे फ़ोन करके डिम्पल को बताया कि मुझे फिर से वो अजीब सी चीज़ है जो दिखती है। मतलब घर में अपने कमरे में दिख रही है, बेड के पास दिखेगी, दीवार पर चलती हुई दिख रही है और उसका आकार उसके हिसाब से है। कभी मुझे वो बहुत छोटी दिखती है, कभी मुझे वो बड़ी अजीब सी शक्ल में कोई औरत दिखती है, लेकिन है कुछ तो है और मेरे सामने ही उसका रूप बदल जाता है। छलावा नहीं है ये, कुछ तो है। माँ ने जब फ़ोन पे बात करी तो उन्होंने कहा, मतलब इसके सवाल को आंसर करते हुए, कि हाँ बेटा, भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि चलते फिरते आपको इनका एहसास होता रहे। तूने कोई गलती नहीं करी, तूने उनकी जो रेखा है उसे पार नहीं किया, तो क्यों डरता है? वहाँ जाकर कुछ सिद्धि वगैरह करनी शुरू कर दी क्या? किताबें तो नहीं पढ़ रहा? नहीं नहीं मम्मी, मैं कुछ भी नहीं। बस ये है कि मैंने डिम्पल को शुरुआत से सारी बातें बताई है और आपने ये कहकर डर और बढ़ा दिया कि प्रेत होते हैं। बेटा, मैंने पहले ही बताया कि तेरे से झूठ बोलने का क्या फ़ायदा है। और हाँ, ये चीज़ होती है और इसकी रोकथाम भी होती है। तू बता, तुझे क्या दिखता है? उसने बताया कि मतलब कोई प्रॉपर आंसर नहीं है कि मुझे क्या चीज़ दिख रही है। कभी आदमी है, कभी भेड़िया सा है, कभी जैसे कोई लोग किसी अर्थी को ले जा रहे हैं तो वो आदमी उठकर खड़ा हो गया या मेरे सामने, और पता नहीं, मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहा मुझे। ठीक है बेटा, ये जो भी है, एक बार जो हम बताएंगे वो करके देखियो कमरे में। इसे कुछ घरेलू नुस्खे बताए गए। ये बाजार से गया, वो सामान लेकर आया। भाई साहब, इसने अपने तकिए के नीचे रखा और ये सामान लाते में रखते में न जाने किसी लड़के की नज़र पड़ गई। उसने ऑफिस में दूसरे को बता दिया, तीसरे को बता दिया। अब बात क्या फैल गई कि चिराग नाम का जो लड़का है ना भाई साहब, टोने टोटके कर रहा है और जॉब पाने के लिए ये हो सकता है कि किसी को कुछ खिला पिला दे। मैनेजर तक के पास बात चली गई। अब ये इस डर में कि आज रात मुझे दिखना नहीं चाहिए। 11 बज रहे थे और इसका दरवाज़ा किसी ने खटका दिया। चिराग ने देखा टाइम कि इस वक्त कौन आया, मतलब मीटिंग वगैरह ओवर हो गई और आज सैटरडे, मंडे से ज्वाइनिंग है, कौन होगा? कहीं कलीग वगैरह तो नहीं है, यार दोस्त, भाई पार्टी करते हैं। इसने हंसते हुए मुस्कुराते हुए बड़ी उम्मीद के साथ दरवाज़ा खोला तो मैनेजर ने कहा कि तू यहाँ टोने टोटके करने आया है? सर मैं समझा नहीं, तेरे कमरे की अभी चेकिंग होगी। है जी? हाँ, मुझे खबर मिली है कि तू यहाँ पर जो तेरे कलीग हैं जिनको जॉब नहीं मिलनी चाहिए उनके लिए तू टोने टोटके कर रहा है, ब्लैक मैजिक। शर्म नहीं आती? अरे पढ़ाई लिखाई पर भरोसा नहीं है क्या? इस तरह से नौकरी मिलेगी? तेरे जैसे लोगों को हम नौकरी देंगे नहीं। नहीं सर, मैं क्यों करूँगा ये ब्लैक मैजिक और टोने टोटके? तेरे बारे में एक एक बात पता है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। इसका कमरा देखना। तो जब कमरे की इधर उधर बैग वैग उठाकर तलाशी कर रहे थे तो इसके तकिए के नीचे कुछ सामान रखा हुआ दिख गया। ये क्या छुपा रखा है? नहीं सर, ऐसा ना, मुझे इस कमरे में, 1 मिनट, सामान उठा, ट्रेन पकड़ और घर निकल, लग गई नौकरी। हैं सर, क्या बोल रहे हो? 11 बज रहे हैं? हाँ तो टाइम देख के निकालेंगे क्या तेरे को? अभी की अभी निकाल दिया तेरे को, और मेरे पास ये पावर है, तू जानता है, ठीक है ना? सर मेरी परसों ज्वाइनिंग है सर, ये सब मत करिए प्लीज़। नहीं नहीं, मैं अपने ऑफिस में ऐसे इंसान को तो नहीं रखूंगा जो ब्लैक मैजिक करेगा दूसरे पर तभी आगे बढ़ेगा। मेहनत नहीं। नहीं नहीं सर, आप मेरी बात सुनो तो सही। मुझे यहाँ कुछ अजीब सा डर जो लग रहा है ना, वो दूसरे तीसरे दिन से लग रहा है, तो उसकी रोकथाम के लिए मेरे को माँ ने ये बनवा कर दिया है। अच्छा, कहानियाँ बना रहा है? नहीं, आप मेरे घर फ़ोन कर सकते हो। सबके सामने इसे बहुत जलील किया जा रहा है। लेकिन चिराग को सपोर्ट किया एक सतीश नाम के लड़के ने। उसने कहा कि सर ये भी तो हो सकता है सच बोल रहा हो। भाई डर लग रहा है तो अपने बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इसने ये चीज़ बनाई हो और किसी ने हमारे कान भर दिए हो। समझ रहे हो ना आप सर? सतीश ज़्यादा इसके चिराग का ना साथ देने का ज़रूरत नहीं है, वरना तुझे भी निकाल देंगे। सतीश ने कहा नहीं सर, आप बात सिर्फ एक साइड की सुन रहे हो, दूसरी तरफ का सुन ही नहीं रहे। चिराग के जब चोट लगी थी लिफ्ट में, उस वक्त भी इसने कुछ ऐसा बताया था ना कि मुझे 1 दिन पहले कोई अजीब सी चीज़ दिखी है और उसने मुझे लिफ्ट में धक्का दिया है, कुछ बोला था ये, और अगले दिन इसके साथ ये लिफ्ट वाला इंसिडेंट हुआ था। सर मतलब गलत नहीं बोल रहा हो। अब यहाँ मन में एक बात आ गई मैनेजर के भी कि हाँ, मतलब हो भी सकता है।
चिराग की लेकिन इन्होंने इतनी देर में बेइज्जती बहुत कर दी, और साथ ही साथ यहाँ के जो लड़के हैं वो पता नहीं क्या क्या बोलने लग गए। तांत्रिक है, क्रिया पढ़ने के क्या रुपए लेता है, और बहुत उल्टा सीधा मजाक करना शुरू कर दिया। करीब ना ये 13 लड़के थे और 5 लड़कियां भी हैं। वो सब अपने रूम में थी। उन सबको भी खबर मिली कि ऐसे ऐसे चिराग पर पहले डाउट किया गया, बाद में उसे छोड़ दिया गया। उन्हें भी बड़ा अजीब लगा कि किसी की बात पूरी सुने बिना उसको, मतलब गलत है तू ऐसा बोल देना सही नहीं। सतीश ने ठीक किया, उसका साथ दिया। सतीश चिराग के कमरे में ही रुका, बाकी सब लोग चले गए। जॉब मतलब कर सकता है, निकाला नहीं। सतीश ने कहा कि चिराग मतलब तू इस बात को ना दिल पर मत ले, ऐसे यार छोटे मोटे इंसिडेंट तो होते रहते हैं, कोई किसी पर ब्लेम कर दे। अब ऑफिस है, राजनीति में नहीं, ये सब ऑफिस में चलती है। नहीं यार, मैं उस बात से परेशान नहीं हूं कि किसने मुझे क्या बोला, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत भयानक और डरावना होने वाला है। सतीश ने कहा कि एक काम कर, तू यहाँ से अपना सामान वगैरह उठा ले, हमारे कमरे में चल, मैं हूँ, 2-3 लड़के और हैं, तेरा मन थोड़ा हल्का होगा। यार हाँ ये ठीक रहेगा। कुछ खाना पीना हो तो बता। नहीं भाई, मैं कुछ नहीं खा पी रहा, बस सोऊंगा, काफ़ी थक गया। चल तू सामान उठा, अपना बैग उठा और चल मेरे साथ। चिराग को इसने लड़के ने, सतीश ने अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन जब चिराग और सतीश यहाँ से जा रहे थे पैदल पैदल, इनका जो कमरा था वो 2 फ्लोर नीचे था, तो लिफ्ट से ना जाकर सीढ़ियों से जा रहे थे। तो जैसे जैसे ये सीढ़ी पे पैर रख रहे हैं वैसे वैसे पाजेब की आवाज़ क्लियर आ रही है। चिराग और सतीश एक दूसरे को देखते हैं, पलट कर देखते हैं, पूरा कॉरिडोर खाली था। फिर 2-3 कदम चले तो सतीश ने बोला, चिराग 1 मिनट सुन, ये ना हो सकता है जो यहाँ कोई है वो मजाक कर रहा है तेरे साथ। पजेब की आवाज़ आ रही है यार, मुझे भी आ रही है, क्लियर आ रही है, वापस चल। चिराग ने कहा, यार छोड़ना, कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ को चेक करने की, मैं देख चुका हूँ, हर बार उसकी आकृति, उसका हिसाब किताब सब बदला होता भाई, पता नहीं वो कौन सा रूप ले, क्या ले, वापस चलते हैं ना। 1 मिनट, मैं पहले, तू सामान यहीं पर रख दे। इसने चिराग का हाथ पकड़ा और सतीश इसे वापस इसी के फ्लोर पर ले आया। पूरे फ्लोर पर एक बस सेंटर में छोटा सा कंसील लाइट होता है ना ऊपर, मतलब जो ऊपर लाइट लगती है रूफ में, वो एक छोटी सी जल रही थी, नाइट बल्ब काम कर रही थी। और जो वाटर कूलर है उसके पास एक औरत बैठी हुई है, और वो जो पैर है ना वो ज़मीन पर इस तरह से मार रही है, जो पजेब की इन्हें आवाज़ आ रही थी। चिराग और सतीश ने एक दूसरे को देखा, मतलब क्लियर दिख रही है कि औरत है कोई, और वो ऐसे अंधेरे में, मतलब ऐसे बैठी हुई है, और उसका जो कह सकते हैं कंधा है उसने दीवार की तरफ लगा रखा है, तो उसका चेहरा थोड़ा अभी डार्क पोर्शन में है। थोड़ी सी आगे होगी रोशनी में तो दिख पाएगी कि कौन है जो इस तरह का मजाक कर रही है। सतीश ने कहा, अरे कौन है? उसने पजेब, वो जो ज़मीन पर पैर पटक रही थी वैसे करती रही, रुकी नहीं। ये तू ही है ना जो इतने दिनों से चिराग को डरा रही है? वो फिर भी पजेब बजाई जा रही थी। मैंने अगर तेरी शिकायत करी मैनेजर से या यहाँ के स्टाफ से, अगर तू यहाँ काम करती हुई होगी ना तो 1 दिन में निकलवाएंगे, और कंप्लेंट करेगा पूरा ऑफिस का, मतलब हमारे जितने भी लोग आए ना सब साइन करेंगे, तेरी नौकरी नहीं रहेगी यहाँ पर। और अगर तू हमारे साथ आई हुई है, जो हम सब लोग आए हैं, तुझे क्या मिल रहा है अपने कलीग को इस तरह से डरा कर? अरे दिमाग है नहीं है? तेरे जैसों को 1 मिनट में ठीक करना जानता हूं मैं। जैसे ही इसने ऐसा बोला, उसने पजेब जो जमीन पर पैर पटक रही थी रोक दिया। क्या हुआ, समझ आ गई बात? उसने पैरों को हल्का सा समेट लिया। सतीश चलते हैं यार यहाँ से। 1 मिनट, पहले देखूँ तो सही कि है कौन। मैं अभी मैनेजर के पास जा रहा हूँ। अरे यार टाइम बहुत हो गया है, चलना तेरे कमरे पे चलते हैं। नहीं पहले एक बार देखेंगे, चल मेरे साथ। चिराग ने कहा कि नहीं भाई, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे तू चल तो सही, मतलब ये तेरे को डराए जा रही है, मैं तेरे सपोर्ट में हूँ भाई। मैं मैनेजर को बताऊँगा सारी बातें कि इस तरह से थी, और इसका हाथ पकड़ के लेकर जाएंगे, अभी इसकी शिकायत करेंगे। नहीं ना, सुन मेरी बात, छोड़ जो भी है, बस आप आज के बाद मेरे साथ ये सब मत करना, ठीक है? मैं चलता हूँ। सतीश प्लीज़ चल यार। नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा, हाथ छोड़ मेरा। उसने हाथ छुड़वाया और सतीश गुस्से में चल दिया वाटर कूलर की तरफ। सतीश वहाँ पहुँचा और थोड़ी सी दूर पर रह गया था। तुमको मैंने वहाँ एक बार समझाया ना, यहाँ पास आकर समझा देता हूँ। अगर दोबारा से तुमने मेरे दोस्त को डराया
तो 100% तुम्हारी मैं शिकायत करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं देखूं तो सही है कौन, हमारे साथ जो आई थी उनमें से हो, या यहाँ जो जॉब करती हैं वो है, या यहाँ पर जो स्टे करी हुई महिला है कोई वो है। कौन है, एक बार चेहरा दिखाओ जो मैं कम से कम शिकायत करते मैं बता तो दूं कि 10 में से कौन सी थी। वो जब आगे हुई तो भाई साहब इसका सिर ही नहीं था। सतीश ने यहां से भागना शुरू करा। भागते भागते चिराग से टकराया, सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाने लगा। चिराग ने पूछा, अरे क्या हो गया सतीश? सतीश ने कहा, बस भाग। और इतना बोलते के साथ ही चिराग ने भी भागना शुरू कर दिया। इतनी तेज वो शोर मचाता हुआ भाग रहा था। भाई डर है, अब किसी तरह से तो कोई एक्सप्रेस करेगा ना। अब ये जिस फ्लोर से उतर के भाग रहा है, चीख रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, और ऐसे चिराग भी, मैनेजर तक भी आवाज़ चली गई, इनके साथ के जो लोग थे उन्हें भी आवाज़ चली गई। और अभी कुछ ना कुछ चिराग के कमरे पे सारा कुछ हुआ है। ये अपने कमरे पे आया, दरवाज़ा खोला, फटाफट चिराग भी अंदर आता है, दरवाज़ा बंद करके ज़मीन पर बैठ गया और कांपने लग गया। बहुत ज़्यादा इसके चेहरे पर डर दिख रहा है। दोस्तों ने पूछा कि क्या हो गया तुझे सतीश, क्या हुआ? उसने कहा, भाई इस वाले होटल में नहीं रुकना भाई, गड़बड़ हो गई, और ये प्रेत है। और चिराग ना गलत नहीं बोल रहा था यार, सामान इकट्ठा करो और यहाँ से निकल जाओ। चिराग ने कहा कि तूने क्या देखा था? कौन थी वो लड़की है, बोला। तभी दरवाज़ा खटकाया मैनेजर ने। ए खोल, इस तरह से शोर मचार तुम्हारा, नौटंकी खत्म नहीं हो रही है। तुम कॉलेज के लड़के हो क्या हो? अरे कुछ दिन बाद तुम्हारी ज्वाइनिंग होने वाली है और इस तरह का बिहेव। दरवाज़ा खोल सतीश, मैं बोल रहा हूँ ना सतीश, दरवाज़ा खोल। चिराग ने दरवाज़ा खोला। तू यहाँ क्या कर रहा है? मतलब ये तेरी नौटंकी अभी खत्म नहीं हो रही है? जैसे तैसे करके सतीश ने भी कन्विंस किया कि हाँ तेरी गलती नहीं है, लेकिन फिर से यही नौटंकी। अब यहाँ लड़के लड़कियाँ सब लोग, ऑफिस के पता नहीं कितने लोग, और इस होटल के भी बहुत सारे लोग आ गए। नहीं सर आप सुनिए तो सही, हमने एक औरत को देखा, वाटर कूलर के पास बैठी थी, और उसे मतलब पास जाकर ये बोल रहा था कि अगर तू दोबारा से डराएगी तो हम कंप्लेंट कर देंगे। तुरंत ये भागने लग गया। सतीश कहाँ है? ये इसे क्या हुआ है? और सतीश मतलब ज़मीन पर एकदम सीधा लेट गया और उसे कपकपी सी आ रही थी। ऐसा लग रहा था किसी तरह का दौरा है क्या। इसे उठाओ, 1 मिनट पानी पिलाओ। अब पानी वगैरह पिलाया, ऐसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने जिसे देखा ना उस औरत का सिर नहीं है सर, गर्दन तक है, वो कटी हुई थी सर। एक मिनट सतीश, बेटा चिराग की बातों में आकर ये नौटंकी मत कर। एक मिनट सर, आप चलिए मेरे साथ। मैं चलूं तेरे साथ? हाँ चलिए। अगर वो वहां बैठी हुई तो आप बता दो कि वो क्या चीज़ है। तुम सबके सामने बोल रहे हैं। 1 मिनट चिराग सुन, अगर कुछ नहीं हुआ नौकरी से अभी निकालूंगा। सर अगर हुआ तो? अगर हुआ तो हम ये होटल अभी छोड़ेंगे सब लोग। चलिए सर। लेकिन 1 मिनट सुनो, सब लोग ना जूते चप्पल वगैरह उतार दो, उसे आवाज़ नहीं जानी चाहिए सर। चिराग ने कहा ये सब मत करिए और रहने दीजिए ना। क्यों मतलब आपको ये सब पूछ कर? तू चुप रहे, अभी ये वाली बात कंफर्म हो जाएगी ना तब पता पड़ जाएगा। सर चलिए मेरे साथ। अब बहुत से लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई, 5-6 लोग तैयार हुए बस जाने को। सीढ़ियों से धीरे धीरे कर जब आ रहे थे, अभी आखिरी वाले जो 5-6 सीढ़ियाँ थीं उस पर ये चढ़े नहीं थे, ऐसे करके मुड़े ही थे, तभी वो पजेब की आवाज़ आनी शुरू हो गई। चिराग और सतीश एक दूसरे को देखते हैं। सतीश ने हल्की सी स्माइल के साथ मैनेजर को देखा और बोला, आवाज़ आ रही है? वो देखना, आप जैसे वाटर कूलर की तरफ देखोगे ना, पैर ऐसे ऐसे ज़मीन पर मार रही होगी, ये उसके पजेब की आवाज़ है। चलिए। मैनेजर बोलता है, अगर ये तुम सबका कोई मजाक है ना, मैं नौकरी से निकाल दूंगा, समझ आ रही है? नहीं सर मजाक क्यों करेंगे? पहले मैनेजर ने रुमाल निकाला क्योंकि आवाज़ क्लियर आ रही थी। पसीना पहुँचता है। मेरे साथ कौन चल रहा है? सतीश ने सबकी तरफ देखा। चले जाओ जिसको देखना है, जो मैं बता रहा हूँ। बिना सिर की औरत है। कोई तैयार नहीं हुआ। सब सीढ़ियों पर कहते कि हम यहीं से देख लेंगे सर, आप जाइए। मेरे को कोई डर थोड़ी ना है, लेकिन तुम्हारी ये जो नौटंकी है कल बॉस को पता चलेगी। हाँ सर पहले चलिए तो सही। अब ये डरते डरते आखिरी वाली सीढ़ी पर चढ़े। ऐसे जब झांक कर देखा तो हाँ, एक औरत बैठी है जो जमीन पर पैर। कौन हो तुम? कौन हो? तुमसे बोल रहा हूं। चिराग, तू गया था क्या आगे तक? नहीं सर मेरी हिम्मत नहीं हो रही, आप जाइए ना। सतीश बेटा, तू गया था ना आगे तक? कहाँ तक गया था मतलब तू? सर मैं तो बिल्कुल आगे पास तक ही चला गया था, उसके 2 हाथ की दूरी पर खड़ा था मैं। आप जाइए ना, एक बार देखिए जो मैं बता रहा हूँ गलत नहीं है। देखिए ये किसी तरह का मजाक तो नहीं कर रहे तुम लोग?
नहीं सर, मजाक नहीं कर रहे हम। चिराग, थोड़ा तू 2-3 सीढ़ी नीचे आ जा। सतीश ने चिराग को 2-3 सीढ़ी नीचे कर लिया। अब वहाँ मैनेजर आखिरी वाली सीढ़ी पर खड़ा था, उसके जस्ट पीछे 2-3 लोग और खड़े थे जो देखना चाहते थे, लेकिन वो यहीं से ऐसे ही देख रहे हैं कि हाँ कोई बैठी तो है। अब कौन है क्या पता। मैनेजर ने इन दोनों से इस तरह से कि तुम वापस क्यों जा रहे हो, वापस क्यों जा रहे हो? नहीं सर, वापस नहीं जा रहे, हम यहीं से बस आपको सपोर्ट करेंगे, आप एक बार आगे जाकर देखिए। देखो मजाक हुआ ना तो इस लड़की को भी जॉब से निकाल दूंगा, तुम दोनों को भी। समझ आ रही है? जी सर। इसने सीधे होकर जैसे ही देखा, अब यहाँ वो औरत नहीं दिखी। थोड़ा रिलैक्स हुआ। मेरे को पहले ही लग रहा था कि तुम में से किसी की ये नौटंकी है ना? पूरी कॉरिडोर खाली है, चलो वापस, कुछ नहीं है। जैसे ही चलने वाले थे तभी सर ने आवाज आई ना, हाँ सर देखिए। देखा वाटर कूलर के पास वो फिर से बैठी हुई है, वो वापस बैठी हुई दिख रही है। सर ध्यान से देखना। इसने जैसे ही वाटर कूलर की तरफ फेस करा, वो सामने से एकदम से भागती हुई आई। उसका सिर नहीं था और उसने आकर से धक्का दिया। ये 3-4 सीढ़ियां मतलब जंप करके मैनेजर सामने वाली दीवार पर लगा। इसे उठाते हैं, सब लोग यहाँ से भागना शुरू करते हैं और भागते में इन्हें अब ये आवाज़ भी आ रही है पजेब की, शायद वो भी फॉलो कर रही है। भागते भागते नीचे कमरे तक लाए जो कि सतीश वाला कमरा था। वहाँ पर मैनेजर को लेटाते हैं, पूछते हैं कि सर आप ठीक हैं? और जो मैनेजर है उसके चेहरे को देखकर ये लग रहा था कि इससे भयानक चीज़ इसने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। थर-थर काँप रहा है। सब लोग इससे पूछे जा रहे हैं कि सर आपने क्या देखा था? मैनेजर बस काँपते काँपते कुछ शब्दों को जोड़ कर यही बोल पाया कि इस होटल को छोड़ दो, यहाँ भूत प्रेत है। सब लोगों ने अपना सामान फटाफट से पैक करना शुरू कर दिया। नीचे जो ऑफिस स्टाफ है होटल के, मतलब जो मैनेजर वगैरह थे, वो आए। ये जो मैनेजर है जिसे डर का एहसास हुआ, ये वो है जो कि चिराग सतीश के ऑफिस वाला मैनेजर है, होटल वाला नहीं था ये। तो ये होटल के जो मैनेजर थे, उन्होंने कहा रात का 12-12:15 बजे का समय है, आपको छोड़ना है ठीक से छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बोलकर मत छोड़िए। समझ आ रही है? ऐसा कुछ होता नहीं है हमारे यहाँ पर, ये सब कुछ नहीं है। उन्होंने कहा देखिए हम प्रूफ तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो हमारे बच्चों ने देखा है, चिराग ने देखा, सतीश ने देखा, बाकी 4 लड़कों ने देखा है, मैंने देखा है, ये कल्पना तो नहीं है, ये कोई हकीकत है, डरावनी सच्चाई। और हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप हमारे को रिफंड दे दो, पैसे वापस ले लो, बस हम छोड़ रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं? नहीं सर, बाहर जाकर आप इस तरह का बात बोलेंगे तो हमारे होटल के बारे में बदनामी होगी। उन्होंने कहा सर ऐसा है, बदनामी की बात है ना, तो लोगों से बढ़कर तो नहीं है ना, सब लोग यहाँ सुरक्षित रहें, इसीलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मेरा कर्तव्य भी है, मेरी जिम्मेदारी भी है। ये जो बच्चे अपने घर से इतनी दूर आए हैं, इनको एक सुरक्षित स्थान मिले, ठीक है ना? तो आप हमसे ये उम्मीद मत रखिए कि बाहर जाकर आपकी कोई बदनामी करने वाले हैं। बस आप सभी को उनका सामान वगैरह दे दीजिए अगर कुछ आपके पास रखा था तो। सब लोग मतलब यहाँ से मैनेज किया, होटल के बाहर आ गए। लेकिन यार रात के 12:30 बजे ये 25-26 लोग कहाँ जाएंगे? बॉस को फ़ोन किया गया। बॉस ने कहा मतलब आपको रात में ये क्यों छोड़ना पड़ गया? सर मतलब यहाँ कुछ अजीब सा हो रहा था। अरे अजीब सी की डेफिनेशन तो होती होगी ना, क्या मतलब हो क्या रहा है? सर वो जगह जो थी ऊपर वाला फ्लोर जहाँ चिराग नाम का लड़का रह रहा था, कोई स्पिरिट है जो वहाँ हॉन्ट करती है। एक मिनट गोस्ट? जी सर। यू मीन भूत प्रेत की वजह से आप ये होटल छोड़ रहे हो? जी सर। मैंने आपको गलत तो हायर नहीं कर लिया है, और आपने इन बच्चों को अपने जैसा ही नहीं सर, आप इस बात को झूठ मत समझिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर देखा सर। उसने मुझे धक्का दिया था मेरे शोल्डर पे, मेरे सामने चेस्ट पे, यहाँ निशान है। उसने मुझे एक मिनट, ये मेरे को ना काल्पनिक बातों में कोई दिलचस्पी है नहीं। आप सभी को मैनेज करिए, जो हमारा पुराना ऑफिस है आप सबको उसमें लेकर चाहिए। चेयर्स वगैरह को इधर उधर करके ज़मीन पर ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ सर, वो हम कर लेंगे। मैंने आपको इसीलिए फ़ोन किया था, क्या हम अपने पुराने ऑफिस ले जा सकते हैं? क्योंकि अब वहाँ तो सिर्फ फर्नीचर ही रह गया है। हाँ ले जा सकते हो, बच्चों का ध्यान रखना, और किसी चीज़ की ज़रूरत है, खाना पीना सबका हो। हाँ सर, खाना पीना हो गया था, थोड़ा ख्याल रखिए, और ये वाली बात दोबारा नहीं होनी चाहिए सर। हाँ ये स्पिरिट हॉन्ट कर रही है, प्रेत आत्मा है, ऑफिस में दोबारा ना सुनो। नहीं सर, लेकिन मेरी बात तो सुनी। उन्होंने रख दिया फ़ोन।
चिराग, सतीश, बेटा एक काम करो, 3-4 लड़के और ये टेम्पू ऑटो वगैरह कुछ मिले ना तो सब लोगों को तैयार करो, ऑटो से चलते हैं और एक जगह है ऑफिस जो हमारा पुराना वाला है, वहाँ चलेंगे। ठीक है सर। अब इन सब ने ऑटो वगैरह इकट्ठे करे। अब 26 लोग हैं, जैसे तैसे करके मैनेज किया। अब ये एक ऐसे ऑफिस में पहुँच गए जो बंद है। करीब 2.5-3 साल पहले तक ठीक था, उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। अब बड़ा एक नेटवर्क इनके साथ जुड़ा है, तभी ये बहुत सारे बच्चे हायर हुए हैं। और 3 महीने के अंदर एक प्रोजेक्ट कोई विदेश से इनको इतना बेहतरीन मिलने वाला है। तो देखिए, उनका भी क्लाइंट मीटअप होता है, तो विजिट करेंगे वो अच्छी जगह पर, तो इम्प्रेशन अच्छा आएगा, आप पैसे भी अच्छे चार्ज कर सकते हो। और वो ऑफिस काफ़ी छोटा था, लेकिन अब की जो बिल्डिंग है वो बेहतरीन बनी है, एकदम 7 स्टार होटल जैसा। तो चिराग और बाकी सब लोग उस पुराने ऑफिस पहुंचते हैं। यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कुछ नहीं। दरवाज़ा जो बाहर का मतलब लोहे का गेट था, उस पर ताला लग रहा है। चिराग और सतीश बोलते हैं, सर यहाँ तो ताला लग रहा है। अरे यहाँ होगा ना, 1 मिनट, यहाँ बिरजू भाई साहब है, शायद उनका नाम बिरजू भाई साहब। बिरजू भाई साहब। तो दूर कोई आवाज़ आई, आ रहा हूँ जी। आप कौन? अरे बिरजू भाई साहब, मुझे पहचाना नहीं। अच्छा मैनेजर बाबू, आप यहाँ इतने सारे बच्चों के साथ? हाँ, इसकी चाबी, हाँ बिल्कुल है, चाबी है। आप कहाँ चले गए थे? अरे वो थोड़ा बैठे बैठे झपकी सी आने लग रही थी तो थोड़ा टहल रहा था, ताला वगैरह खोला। लेकिन भाई साहब, आप सब लोग आने वाले थे तो बता देते, मैं सफाई तो करा देता। अरे नहीं बच्चों, देखो कपड़े वगैरह थोड़े से गंदे होंगे, मैनेज कर लेंगे सब लोग, हैं? जी सर। आधे से ज़्यादा बच्चे तो डर रहे हैं, क्योंकि किसी ने रास्ते में ये बोल दिया कि चिराग और सतीश ने किसी ऐसी प्रेत आत्माओं को मतलब उनके लिए बुरा बोल दिया। अब वो साथ लग गई होगी, तुम जहाँ भी जाओगे वो अब आपके साथ चलेगी। ये मजाक में बोला है, लेकिन ये सच हो जाती है बातें। ये सब लोग इस पुराने ऑफिस में आकर बैठे। इस ऑफिस में तो घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही है। सब लोगों ने एक गोला सा बना लिया। मैनेजर से पूछते हैं कि सर, आपने जो देखा था वो क्या है? उसने अपनी बात अच्छे से एक्सप्लेन करी और ये बोला कि कल सुबह हम सब एक मंदिर भी जाएंगे और पंडित जी को सारी बातें बताएंगे। यहाँ चिराग और सतीश को भी संतुष्टि मिल रही है, लेकिन चिराग की मम्मा ने जो बना कर दिया था यार, वो वहीं तकिए के नीचे रखा रह गया। अब याद आया, चिराग ने सभी को बताया कि मम्मी ने कुछ चीज़ें बताई थी, वो हमारी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए होती है कि आपको वो जगह जो श्रापित लग रही है उस जगह आपको दोबारा कुछ वो दिखेगा नहीं। और ऐसा ही हुआ, कमरे में नहीं दिख रहा था, ऐसे जो भी हो रहा था कमरे के बाहर हो रहा था। और अगर उस चीज़ के लिए आप अच्छे से पढ़कर पूरे में धुनी कर देते तो जहाँ जहाँ उसका धुआं, वहाँ वहाँ आपको ये प्रेतात्माओं से मुक्ति मिलेगी, नेगेटिविटी दूर होती है और ये चीज़ काम करती है, कई बार बता चुका। मैनेजर ने अपनी बात कंप्लीट करी। चिराग ने बताया कि यार मैं अपना सामान वहाँ पर उधर छोड़ आया। सतीश ने कहा कि सर वो हमारे साथ यहाँ तक आ गई। सब लोग एकदम सतीश की तरफ देखने लगे, क्योंकि किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई पजीब नहीं सुनाई दे रही जो पहले सुनाई दे रही थी। सतीश इतना कॉन्फिडेंट होकर कैसे बोल रहा है? चिराग ने कहा कि सतीश भाई, ये सब मजाक वाली बात नहीं है। सतीश ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, पीछे देख। चिराग की हिम्मत नहीं हो रही पीछे देखने की, और जितने लोग चिराग के लेफ्ट राइट बैठे थे ना, उन्होंने भी बस ऐसे देखना शुरू कर दिया कि गलती से भी चिराग के बैक साइड वाली दीवार की तरफ नहीं देखना है। अभी तो कहानी शुरू हुई है। नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में बताऊंगा कि डर किसे कहते हैं। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।